आज हमारे बीच में जो मुनि प्रवर उपस्थित है, जिनकी प्रशंसा में, जिनकी उपमा में क्या कुछ कहूं, शब्द शायद कम पड़ जाए। हमारे गणिवर्य प्रवर, नवचेतना सुधारक, नवयुग सुधारक, युवा प्रेरक, क्रांतिकारी, जितने विशेषण इन्हें दिए जाए उतने कम ही कम सिद्ध होंगे। ऐसे परम पूज्य श्री नए पद्म सागर जी महाराज साहब आज हमारे बीच में विद्यमान है। ये वो महान शख्सियत है जिसने जीतो जैसा महान स्वप्न देखा और ऐसी सुंदर व्यवस्था हमारे जिन शासन को और जैन समाज को दी, जिससे सदियां सदियां गौरवान्वित होती रहेगी। किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव न रहने दिया, चाहे स्थानकवासी हो, मंदिरवासी हो, 13 पंथी हो या दिगंबर हो। बातें सारे करते हैं, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना, उसे वाकईगत में, वास्तविकता में, हकीकत में, रियलिटी में, एक्चुअलिटी में सबके समक्ष घटित करना, ये किसी किसी के सौभाग्य की बात होती है। और ऐसे महान सौभाग्य को जन्म देने वाले ऐसे महान मुनिश्री आज हमारे बीच में विद्यमान है। मुझे बड़ा गौरव होता है। जब से मैंने ये सुना है तब से एक मन में तमन्ना थी, एक इच्छा थी, ऐसे महामुनि के दर्शन हो। अब ये जिस क्षेत्र में विराज रहे, हम यहाँ विराज रहे, कैसे मुलाकात हो, लेकिन प्रभु ने ये सुंदर अवसर बना दिया। कल्याण मंदिर की साधना के माध्यम से अलग अलग आचार्य भगवंतों से मिलने का सौभाग्य हमें ऑनलाइन मिला और उसी के दरमियान आज मुनिवर आपसे मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। आज हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं। ये तो इस माध्यम से भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य आज हमें मिल रहा है। इनके इतने गुणगान किए जा सकते हैं, शब्दों में इन्हें बांधा नहीं जा सकता। मैं क्या कहूँ, जिन्हें सब अपना आइडियल मानते हैं। मुझे युवकों ने एक वीडियो दिखाया था जिसके अंदर फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय जी एक शब्द कह रहे थे, मैं तो फिल्मों का स्टार हूं, लेकिन रियल लाइफ के स्टार कोई है तो मुनिवर है। सोचिए, जब फिल्म जगत के सेलिब्रिटीज इस तरह की बात कहते हैं तो वास्तविकता में उस संत का, उस साधु का, उस मुनि का कद कितना ऊंचा है, इसका अनुमान आप स्वतः लगा सकते हैं। और इनके द्वारा किया गया कार्य अविस्मरणीय है, अनुकरणीय है और प्रशंसनीय है। अब ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं बाद में अपनी बात रखूंगा। आइए सर्वप्रथम श्रवण करते हैं गणिवर्य प्रवर प्रवचन दिवाकर पूज्य श्री नए पद्म सागर जी महाराज साहेब को। म्यूट तो नहीं ना जी? कृपा करे भगवान। भव्य आत्माओं, जीवन का विरल सौभाग्य है कि ऐसे महान स्तोत्र की साधना में कुछ पल बिताने का, वो महान स्तोत्र के साथ अनुसंधान जोड़ने का, और वो महान आचार्य भगवान सिद्धसेन दिवाकर सूरी की अनन्य परमात्मा भक्ति को आत्मसात करने का, यत्किंचित पुरुषार्थ करने का आज जो सौभाग्य हमें पूज्य तारक ऋषि जी महाराज साहब, पूज्य सुयोग ऋषि जी महाराज साहब के पावन पुरुषार्थ से जो प्राप्त हुआ है, मैं बहुत आनंदित हूं। वर्तमान काल के अंदर सम्यक साधना की बहुत जरूरत है और विशेष करके आंतरिक और बाह्य, अभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार के रोगों से ग्रसित ये पूरा विश्व और ये दोनों प्रकार की बीमारियों से विश्व को मुक्त बनाने का सर्वश्रेष्ठ आलम्बन कल्याण मंदिर महास्तोत्र की साधना है। आज आप सभी इतनी महान साधना में जुड़े हैं, जितने भी साधक जुड़े हैं, मैं सच कहता हूं आपके जीवन का स्वर्णिम दिन ये 9 दिन की साधना, और जिस तरह से पूज्य भगवंत ने संयोजन किया है, मैं सच कहता हूं मैं खुद अवाक हूं, मैं बहुत प्रभावित हूं। मैं बहुत कम लोगों से प्रभावित होता हूं,
कृपा और है सच आपकी। कहता हूँ, सच कहता हूँ, ये जिस तरह की साधना, जिस तरह का अनुष्ठान, जिस तरह की शुद्ध मंत्रों की आराधना, और वो भी अर्धगर्भित, और जिस तरह से लोगों को वो भक्ति के माहौल में, वो परमात्मा के साथ अनुसंधान जोड़ने के माहौल के अंदर आपने जो सम्यक पुरुषार्थ दिया है, बहुत स्तुत्य है। और सच कहता हूं, जब तक आंतरिक शक्ति नहीं आती है, अंतर की शक्तियों को, अंतर की ऊर्जाओं को जब तक हम प्रवाहित नहीं करते, आलोकित नहीं करते हैं, संसार के अंदर कोई भी शक्ति आपको लाभ नहीं दे पाती है। ये आंतरिक शक्ति, अंदर का सूक्ष्म का बल इतनी ऊर्जा देता है, इतना विल पावर देता है, इतना कॉन्फिडेंस देता है, और इतना पुण्य का अनुबंध कराता है कि व्यक्ति जहां हाथ रखे वहां सफलता ही, जहां पर कोई भी कार्यों के अंदर वो पुरुषार्थ करे, प्रभु की कृपा उसके ऊपर बरसती है। मैं एक बात खास कहना चाहूंगा, मुझे एक्चुअली पत्र तो शिवम ऋषि जी महाराज साहब का ही आया था जी। और आपको दोनों महापुरुषों का इतना आशीर्वाद और सानिध्य मिला है, और सच कहूं कि मैंने देखा तो पहली बार, दर्शन पहली बार हुए, परंतु मैं आज प्रभु पार्श्वनाथ की साधना चल रही है, आप सभी साधक यहाँ उपस्थित है, और 25वीं गाथा का अद्भुत गान देवदुन्दुभी के माध्यम से अभी चल रहा था, और मैं शिवन ऋषि जी महाराज साहब के लिए इतना दिल से ये कहना चाहूंगा, ये महान आत्मा में इतनी पवित्र ऊर्जा है, इनके अंदर इतने विशुद्ध भाव है, और ये गुरु समर्पण के माध्यम से प्रभु पार्श्वनाथ की ऐसी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। मैं आज कहता हूं, आप भविष्य के अंदर दिन शासन के महान अद्वितीय प्रभावक अवश्य बनेंगे, और गुरुदेव शिवमुनि जी महाराज साहब को भी गर्व होगा कि शिवम इतना छोटा लेकिन इतना बड़ा कैसे बन गया, वो उनकी कृपा उनको भी आश्चर्यचकित कर देगी। मैं आज जिस तरह से आप मंत्र गान करा रहे थे, जिस तरह से पूरा विवेचन कर रहे थे, जिस आयोजन के माध्यम से आपने गुरु कृपा से सबको संयोजित किया है, शिवम ऋषि जी महाराज साहब, मैं दिल से कहता हूं, आप भले उम्र में छोटे हो सकते हैं, कार्य में, भव्यता में बहुत बड़े हैं, और आप बहुत महान, बहुत अद्वितीय शासन की प्रभावना के कार्य में अवश्य कामयाब होंगे, और इतिहास कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। ऐसे विरल कार्य आपके हाथों से अवश्य होंगे। ये अंदर से मुझे स्वतः भी स्फूर्णा आ रही है, ये स्फूर्णा स्वतः आ रही है, नाभि से आ रही है, और मैं आपको देख करके बहुत अभिभूत हूं, बहुत गदगदित हूं, और प्रभु आपको अनंत शक्ति हमेशा देते रहेंगे, और आपके हाथों से ऐसे महान कार्य होते रहेंगे। नाम भी अद्भुत है, शिवम। देखो ना कैसा नाम है, शिव, मोक्ष, कल्याण, और यही आपके जीवन का परम पवित्र लक्ष्य है। बहुत खुशी, बहुत खुशी, बहुत खुशी। भगवान, आज तो जीवन धन्य हो गया, जो आपके मुखारविंद से ऐसे वचन, और वचन ही नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा आज वरदान मिला है, जो आपने ये ऐसा आशीर्वाद दिया है, और निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद फलेगा। आप प्रभु पार्श्व के उपासक हैं। भगवान, आपके चरणों में एक निवेदन रखना चाहता हूं। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि भक्तांबर की साधना तो सुनी है, आप ये कल्याण मंदिर की साधना क्या कर रहे हो, ये रात्रि का उपक्रम क्या है, आपको रात्रि के झंझट में पड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मेरा ऐसा विचार रहा, सुबह के समय तो परमात्मा को याद करते हो, तो रात में क्यों नहीं, रात्रि में क्यों भूल जाते हो, तो रात्रि में भी भगवान याद रहने चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी लोगों का जो रात्रि के क्षण में हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम के साथ रोज जुड़ रहे हैं, और जहां उनके जीवन में परमात्मा की प्रति भक्ति बढ़ रही है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, आपके अधीन तो आपकी सेवा में इतनी बड़ी सेना है, और आप उस सेना के प्रबल सेनापति हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जैसे भक्तांबर स्तोत्र पर रिसर्च हुई है, ठीक उसी प्रकार कल्याण मंदिर स्तोत्र पर रिसर्च होनी चाहिए। आपके पास डॉक्टरों की पूरी पूरी लंबी कतार है, तो मैं चाहूंगा इस पर आपकी ओर से
थोड़ा सा कार्य हो जाए, ताकि जैसे भक्तांबर विश्व में प्रसिद्ध हुआ है वैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र भी होना चाहिए। क्योंकि जैन धर्म की ये 3 धरोहर है, पहला नवकार, दूसरा भक्तांबर और तीसरा कल्याण मंदिर। इन तीनों मंत्र और स्तोत्रों से बढ़कर मुझे नहीं लगता जिन शासन में और कुछ होगा। ये कल्याण मंदिर की प्रभावना होनी चाहिए। मुझे लोगों ने रोका टोका, बोला क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, लेकिन यही आपकी जैसी भावना हमारे भीतर में स्फुरित हुई। गुरुदेव का आदेश मिला कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन कल्याण मंदिर की प्रभावना होनी चाहिए, कल्याण मंदिर जन जन तक पहुंचना चाहिए। जिस दिन से हमने दीक्षा ली है उस दिन से प्रतिदिन कल्याण मंदिर स्तोत्र की आराधना हम करते हैं। गुरुदेव ने कहा हमने तो स्वतः साधना कर ली है, अब जन जन को इसकी साधना करानी है, लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है। और आज तो आप आ गए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा एजेंडा है या जो हमारे भाव है उसे आप पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। और निश्चित रूप से कल्याण मंदिर पर शोध होगा, रिसर्च होगी और पूरी दुनिया के सामने आप रखेंगे। और जैसे आपने आज कृपा करी है, भविष्य में भी आप अपनी परम कृपा हम पर बनाए रखेंगे और हमें स्मरण रखेंगे। क्योंकि आपके पास तो इतने संत साध्वी और इतने श्रावक, इतनी श्राविकाएं और इतनी नई नई नित नई योजनाएं आपकी चलती रहती हैं। तो प्रभु उन सारी योजनाओं में हमें विस्मृत मत कर देना, याद रखिएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि निश्चित रूप से कल्याण मंदिर के संदर्भ में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति के लिए आप निश्चित रूप से कोई ठोस कदम उठाते हुए इसे विश्व प्रसिद्ध बनाने हेतु कार्य करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसी प्रार्थना करता हूं। और निश्चित रूप से भगवान ने जैसा कहा, भगवान पार्श्वनाथ की बड़ी अपार महिमा है। कल के प्रवचन के दौरान, कल की आराधना के दौरान मैंने बताया था कि वर्तमान में ज्योतिष मंडल के 3 ग्रह भगवान पार्श्वनाथ के साधु थे। 206 इंद्रानियां जो अभी देवलोक में है वो भगवान पार्श्वनाथ की शिष्याएं थी। और इतना ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र, पद्मावती, ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज मैं आपके बीच में बोल पा रहा हूं, ये भी गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज और माँ भगवती पद्मावती की कृपा का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं अपनी भावनाएं आपके बीच में प्रस्तुत कर पाया। समय हो रहा है। एक बात 1 मिनट के लिए खास कहूंगा। जी भगवान। अभी जो आपने बातों में एक बात बताई थी कि रात्रि को क्यों, जी सबसे पहले पार्श्वनाथ भगवान की कोई भी साधना करनी है तो सूर्य अस्त के बाद का ही समय लिया जाता है जी। और पार्श्वनाथ भगवान की कोई भी साधना रात्रि को ही होती है जी। रात्रि को हम जो भी पार्श्वनाथ भगवान की जब भी जो भी गुप्त साधनाएं करते हैं वो रात्रि में ही होती है। इसलिए संसार में लोगों को पता होता नहीं है जी। और मैं शिवम ऋषि जी महाराज साहब से निवेदन करना चाहूंगा, मैंने एक सूत्र मेरे जीवन में बना लिया था, उस सूत्र में आपको भी फरमाने की कोशिश कर रहा हूं। जी कृपा कर। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों की चिंता मत करिए, लोग अच्छे को बुरा भी बोलते हैं, बुरे को अच्छा भी बोलते हैं। लोगों की उतनी ही क्षयक्षम की भूमिका होती है, वो बाल जीव होते हैं, दया पात्र होते हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज कीजिए। आप बिल्कुल सम्यक मार्ग पे है और मैं कल ही इसके ऊपर एक्शन लेके एक प्रॉपर डॉक्टर की टीम और प्रॉपर रिसर्च वर्क का कल ही मैं आदेश दे दूंगा और आपके सानिध्य में, आपकी लीडरशिप के अंदर ये कार्य होगा। उसकी बाकी तमाम जो जवाबदारियां है वो मेरी रहेगी और ये रिसर्च बेस्ड, और उसके लिए जर्मनी वगैरह में उसके डायोग्राम के लिए जो टीमें भेजनी पड़ेगी, जिसके लिए भक्तामर के लिए किया था, उसी तरह से पूरी रिसर्च बेस्ड पूरी साइंटिस्टों के साथ उसकी एनालिसिस की टीम रेडी करके आपके दिशा निर्देशन के अंदर मैं हमेशा आपके साथ हूं, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान मेरे भी इष्ट है, आपके भी इष्ट है और आज हम मिले हैं तो प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के कारण। तो आज मैं स्वीकार करता हूं ये तमाम जवाबदारी और प्रॉपर डॉक्टर की टीम, प्रॉपर साइंटिस्ट की टीम और वो प्रॉपर तरीके से 3 कंट्री के अंदर 4 विषयों का छोटे छोटे अणु परमाणु के आधार पे जो रिसर्च होता है, ऐसे रिसर्च के क्षेत्र में इनको भेज करके पूरा इसका अद्वितीय और इसका जबरदस्त प्रभाव है। कंपैरिजन कोई चीज का मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कल्याण मंदिर स्तोत्र में जो प्रभाव है वो अचिंत्य है, अचिंत्य है, अचिंत्य है। और शिव ऋषि जी महाराज साहब, आज ये रिसर्च का जो दुनिया के लिए जरूरी है, हमारे लिए तो श्रद्धा से अद्भुत और अनुभव सिद्ध है ही, लेकिन दुनिया के लोगों को जोड़ने के लिए आज से रिसर्च का शुभारंभ हो गया।
जी, बहुत कृपा, बहुत कृपा। हर्ष 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 जय जय। हर्ष हर्ष जय जय। आज तो कमाल ही हो गया, अद्भुत ही हो गया। मुझे लगता है आज का ये जो कार्यक्रम है वो भी इतिहास में जोड़ा जाएगा, और आपने कह दिया है तो फिर तो वो इतिहास रच ही जाएगा, बन ही जाएगा। भगवान पार्श्वनाथ की आराधना का ये क्रम अब पूरे विश्व में गूंजेगा। मैं ऐसी उम्मीद, ऐसी प्रार्थना, ऐसी उम्मीद रखता हूं, ऐसा विश्वास रखता हूं